ठीक है, अब रहने दो, चलो फाइन। तो सबसे पहले आप पांचों बच्चों को सबसे पहले बहुत वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि आज हमारा अमाइंस चैप्टर का शेड्यूल है, ठीक है। तो हम अमाइंस चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये देखा कि बच्चे लोग को ना नेम रिएक्शंस को दिक्कत आती है। अगेन वापस बता रहा हूं, जैसे एग्जाम पास में आएगा ना तो ये दिक्कत होना लाजमी है। आप इस दौरान कर क्या सकते हो कि जितना भी आपने स्टडी किया है, जितना भी आपने प्रॉपरली स्टडी किया है, उनको आप है ना प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिवाइज करो। सिंपल सा फंडा, और कुछ नहीं है। रिवीजन मस्ट है और आपको करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अगेन बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अगर नहीं किया है तो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ दो, बहुत कॉम्प्लेक्स छोड़ दो। अगर आपका बेसिक गलती हो रही है तो उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली उनका सोल्यूशन देके उनके आंसर को नोट डाउन करो कि मैंने कहाँ पे गलती किया है। इतना करोगे तो ज्यादा अच्छा से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ गए? डन। और सबसे Yes, पहले sir. आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना। ओके, ध्यान रखना, जो भी टेस्ट होता है ना, जो भी टेस्ट होगा, अपने माइंड में प्रॉपर प्लानिंग करना आधे घंटे पहले, बिकॉज इनको रिवाइजिंग करना काफी आईएमपी है। प्लानिंग करना, बिकॉज जब आप जे एग्जाम बैठो, लैपटॉप के साथ बैठो, कंप्यूटर से बैठो ना, तो आपका जो आधा घंटा होगा काफी स्ट्रेसफुल होगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके माइंड में ऑलरेडी चलना चाहिए दिमाग। अगर पेपर इजी आया है, अगर आपको आधे घंटे पता चल जाए आपका पेपर इजी की हार्ड है, सिंपल से जैसा क्वेश्चन हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन इजी है तो अपना लेवल बढ़ाओ। क्वेश्चन टफ लग रहा है, संभल संभल के चीजों को करो। और आप 1 आवर 45 मिनट्स एंड 50 मिनट्स ये टाइम रखो। 50 मिनट्स रखो यहाँ पर और 40 मिनट्स रखो यहाँ पर। अब ये क्या है, ये आप मैथ्स कर लो, ये आप केमिस्ट्री करो और ये आप फिजिक्स करो। तो बाय द एंड ऑफ द टाइम में क्या होगा, आपके पास 30 मिनट्स का बफर टाइम होगा, तो काम आपका बन जाएगा। समझे सारे बच्चे लोग? प्लानिंग से करो और अपने माइंड को फोकस रखो उस दौर के लिए। मैं रेडी, हाँ मैं रेडी हूँ, मैंने सब पढ़ा हुआ है। और एग्जाम से पहले ये माइंड ये हमेशा बोलना कि मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है, मुझे बस अपने माइंड को शांत रखना है, पानी पीना है। ज्यादा पानी पीना नहीं तो वॉशरूम लगेगा नहीं। एंट्री होने से पहले वॉशरूम जाके आ जाना, ठीक है ना, कम से कम 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले। ओके फाइन। तो बच्चों अमाइंस क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखो। अगेन पहले क्या बच्चा हमारे क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला पार्ट। बहुत सिंपल है। अगर NH2 है, अगर आपका एक ही मिथाइल है, ओके, एक ही आर है, प्राइमरी 2 आर है, तो सेकेंड 3 आर था टर्शियरी। ओके, इतना पार्ट है, बेसिक बेसिक पार्ट है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर आपका IUPACL पार्ट आ गया आपका इथेनामाइन एन मिथाइल इथेनामाइन। तो जितना आपका, तो जहां पे आपका सेकेंडरी टर्शियरी आएगा ना, तो वहां पे आपका एन लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे एन है, तो ये आपका टर्शियरी अमाइन है। इसका नाम देखो जरा कैसा है, एन है, एन पे 2 इथाइल है, तो एन कॉम एन डाई इथाइल। और ये आपका इथेन है, तो ये आपका इथेन आ गया, फिर आपका अमाइन, तो अमाइन आ गया, एन कॉम एन डाई इथाइल इथेन में इसका नाम आ गया। तो आपको ऐसे आपको चीजों को अच्छे से प्रॉपरली समझना है। कोई दिक्कत? कमल, अनमोल, चिराग, सीता बताइए। बेसिक पार्ट है, पहला पार्ट हो गया, आगे बढ़।
आगे बढ़ते। फिर आता है रिडक्शन, मतलब क्या ना NO2 से आपको बनना है NH2, ऋण निकल प्लेटिनम डालोगे तो बन जाएगा। नाइट्रो से बनना है अनिलीन, तो PdH2 SnHCl डालोगे तो आपका बन जाएगा। तो यह आपका प्रिपरेशन ऑफ अमाइन है नाइट्रो। क्या कर रहे हैं बच्चों, हमें कर रहे हैं रिडक्शन, खत्म। फिर आपका आता है अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस में क्या होता है, हम अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के प्रेजेंस में हम इसको ब्रेक करते हैं। ओके, हम इसे ब्रेक करते हैं और क्या बनते हैं, अमाइंस बनाते हैं। ओके, एक बार डाला तो मतलब कि एक बार रिएक्शन किया तो बनेगा प्राइमरी, दूसरी बार आर जला तो क्या होगा, अगेन एच हट जाएगा और आर आ जाए तो क्या, दो आर तो बन गया आपका सेकेंडरी। तीसरे बच्चों के क्या होगा, एच हट जाएगा और आर आ जाए तो ये हो जाएगा टर्शरी, और चौथी बार किया तो आपका हो गया क्वाटरमाइन। तो ये आपका अमोलिसिस है। अमोलिसिस का डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंड टर्शरी का मिक्सचर बनता है, और मिक्सचर को अलग करना ज्यादा पैसे खर्चने वाली चीज है ना। आप दाल ले लो, चावल ले लो और मसूर डाल लो, मतलब कि 3-4 टाइप को डाल लो, मिक्स कर दो, तो आपको वहां पे अलग करना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वहां पे ये आपका मेजर डिसएडवांटेज आपका अमोलिसिस का। अमाइंस बनाता है लेकिन प्राइमरी सेकेंड टर्शरी का मिक्सचर बनाता है। आया इतना पार्ट बताओ जरा। लेकिन अगर आपने लिया एक्सेस अमोनिया तो आपका प्राइमरी अमाइन नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या ऑर्डर रिएक्टिविटी, आयोडीन, Br और Cl, मतलब कि RI का मतलब कि अल्काइल आयोडाइड का बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, ये आपको बोला गया। सिंपल सा फंडा हो गया, इतना पढ़ा समझ में। ओके, इतना पढ़ा ना। अब मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगर मैं JEE की बात करूँ ना इस चैप्टर में से, तो आप ये देखो कि यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो आपके इजी लेवल क्वेश्चन आते हैं, हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं आते। देखो ये आपका, देखो ये आपका अल्काइल है जैसे कुछ टाइप है, और यहाँ पे आपने टू क्यूरेंट, अब बोला क्या बनेगा, दो इक्वल डाला पर बोला क्या बनेगा। ये आपके ऑप्शन है। ओके, ये आपके ऑप्शन है, कहाँ पे डबल में शिफ्ट हो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हालियमाइड से मतलब क्या आपका प्राइमरी में कैसे बना रहे हैं, इसका मेथड है, ठीक है ना। अगेन डायजोनियम सॉल्ट, डायजोडाइजेशन, कपलिंग, ठीक है ना, कपलिंग रिएक्शन, अगेन नाइट्रेशन, मतलब कि बेसिक बेसिक आपका वो रिएजेंट ही बात आ रहा है, और हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइजेनबर्ग रिएजेंट में से। ओके, तो इन शॉर्ट बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से कहाँ ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देखो कि आपका, देखो अगेन NaO2 डाइक्रोमेट HCl क्या बने वो आपको पूछा गया है। अगेन देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ओके ये बोला गया है। इसका अगेन आपका मेजर पार्ट बोला गया क्या होगा। तो इन शॉर्ट बच्चों क्या बोला गया है, क्वेश्चन यहाँ से कैसा होगा, क्वेश्चन आपका मोजल यहाँ देखेगा कि यहाँ से आपका इजी क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप क्वेश्चन प्लस आंसर दोगे तो आपको क्वेश्चन काफी इजी लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस देखो, अब हम थोड़ा सा फिर ये करने के बाद हम क्वेश्चन को प्रॉपरली ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप देखो इस साल आपका टोटल देखो अराउंड 14 क्वेश्चन, क्या आप मान के चलो आपका हर पेपर में आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न है। सच पढ़ा अनमोल, चिराग, जतिन? यस ओके सर। यस सर। ओके,
अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा चीजों को एक बार रिवाइज करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो, फ्रॉम नाइट्राइल सैंड ग्रुप है, कर दिया मैंने इसका रिडक्शन, हाइड्रोजन तो क्या होगा, आप बोलोगे कि इसके पास जाए 2 हाइड्रोजन, इसके पास जाए 2 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका अमाइन, ये आपका प्राइमरी बना है। अगेन रीजन को ध्यान रखो, रीजन को करना आईएमपी है। तो जब आप चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे तब जाके आपका काम प्रॉपरली बनेगा, तो फिर आप हमेशा दिक्कतें पड़ जाओगे। ओके, तो ये रीजन है, रीजन को ध्यान रखना कि कौन सा रीजन डालने से मेरा क्या बन रहा है, साइनाइड से कैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी अमन बनाया। डन, चल आगे बढ़ते हैं। अमाइड मतलब कि RCONH2, RCONH2 से बना, ठीक। तो कौन सा रिएजेंट है, LiH4। अगेन इसको भी नोट डाउन करना है आपको, क्या बन रहा है, अमाइन बन रहा है। अगेन देखो आ गया गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ओके, तो बेस वाला पार्ट है, H+ निकाला, नेगेटिव के पक्ष बन गया, RX जला तो क्या होगा, N जाएगा R के पास, Cl बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे NR हो गया। फिर मैंने डाल दिया बेस, तो क्या हो गया, ये आप बन गया आपका RNH, मतलब यहाँ पे आपका R के साथ 2 H, मतलब यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, इट ओनली प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्राइमरी अराइल, मतलब क्या आपका एरोमेटिक अमाइन के पार्ट नहीं, बिकॉज अराइल हैलाइड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसका रीजन है, तो रीजन को नोट डाउन करना, की रीजन से आपका ये नहीं बनता। समझ पड़ा, तो ये रिएक्शन काफी टाइम पे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, इस चीज को एक बार प्रॉपर्ली नोट डाउन करना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, देख लो प्रॉपर्ली। हाँ कौन बोलो। सर KOH में से सर HCl जुड़ेगा ना NH के साथ, RN के साथ अब लास्ट में बॉन्ड, से। हाँ देखो ना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो बेटा यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है देखो जरा, ये देखो है ना, देखो ये क्या है, डबल बॉन्डो, राइट, है कि नहीं, यस सर। यहाँ पर है डबल बॉन्डो। अब क्या देखो, डबल बॉन्डो ओके, डबल बॉन्ड ओके, तो ये क्या, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट अलग हो रहा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ रहा है, तो क्या बनेगा, RNH2 प्राइमरी अमाइन बनेगा। एक काम करो, क्वेश्चन देखो, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया पता चले कैसे हमने कैसे किया। क्या है क्वेश्चन वाला पार्ट, देखते हैं जरा। हाँ 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 हाँ, दिख रहा है आपको, यस सर। ओके। तो बोला कि ये आपका हालीमर्ड है, बेजला बोला कि ये आपका अल्का हैलाइड है, और बोला कि पी में कितना आपका पाई बॉन्ड होगा। ओके, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों बेंजल ग्रुप क्या होता है, हाँ या ना बोलो जरा, बताओ, सही है। तो क्या बनेगा,
क्या बनेगा? अमीन सर। अमन बनेगा। यस सर। पर मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगा? हमने क्या देखा कि आपका एरोमेटिक अमाइंस मतलब कि अराइल अमाइन नहीं बनाता, यस सर, नहीं बनाता। राइट? पूछा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 0 क्या? होंगे सर। ओके, एक कमल ने बोला 0, और कोई ट्राई करना चाहता है? चाहेगा? ट्राई अगेन। रॉन्ग हो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मुझे बताओ क्या लगता है, आपको लगता है क्या हो सकता है? कमल ने बोला 0, अनमोल चिराग बताओ अगेन, ट्राई करो, बताओ कौन। ले लो टाइम, ले लो, बताओ कौन। 2 पाई बॉन्ड होगा सर। 2। मुझे तो एरोमेटिक में यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, 2 कैसे हो सकता है? मिनिमम 3 तो आएगा, अगर आएगा तो, है कि नहीं? अगर यस। यस अगर सर। अगर ऐसा कुछ बने तो क्या होगा? यह प्राइमरी अमाइन है, या तो 0 आएगा या तो 3 आएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, चेक करें, चेक करते हैं। यस सर। हाय मनीष भाई, कहाँ रहते हो भाई तुम? कहाँ चला गया? देखो, ओके, और पता हमने गलती भी किया, वो भी आपको बताऊंगा। ये रिएक्शन दिख रहा है आपको? बताओ। यस सर। ओके, हमने बच्चे क्या पढ़ा था बताओ जरा। अभी मैं भी ना टैब को शिफ्ट करूँ, मैं भी यहाँ पे टैब को शिफ्ट करूंगा। ये टैब को शिफ्ट कर, अरे कहाँ चला गया? हाँ, ये टैब को मैं शिफ्ट करूँ, ठीक है ना? ओके, ये देखो, डन है। ओके, यस सर। यहाँ पे देखो लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा है अराइल हैलाइड, है ना? यस सर। अराइल हेड क्या होता है? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है ना? अनमोल बताओ जरा, सिद्धार्थ यस बताओ सर। जरा। ठीक है, हमारा वो क्या था? वो था हमारा था बेंजाइल, बेंजिल था ना? यस तो सर। मतलब क्या होगा? वो हमारा रिएक्शन देगा, वो हमारा रिएक्शन देगा। अब ध्यान देखो, क्वेश्चन में क्या था, ध्यान दो, है ना? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, अल्कोहलिक, मतलब कि यहाँ पे दो थाली में डाला था, ये पहला स्टेप बोला था, और ये हमने सेकंड स्टेप, मतलब कि हमारा ये क्या था, आर एक्स था, आर एक्स में क्या था? ये था हमारा आर एक्स था, पी एच सी एच टू सी एल था। हमें खाली ये बनाना था, हमने बाद में बेस डाला ही नहीं, बेस डालने के बाद प्राइमरी बनता है। सच पड़ा? यस ऐसा सर। नहीं, हमारा स्टेप कहाँ पे खत्म होता? अनमोल देखो, अनमोल चिराग सिद्धार्थ ध्यान दो, निखिल ध्यान दो, हमारे इतना पार्ट ही बोला गया था, देखो जरा। यस से नो, ठीक है ना? ओके, मैंने पता है गलती किया, मैंने ये गलती किया, मैंने ये अज्यूम कर दिया कि इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद यहाँ पे आपका बेस ऐड हो जाएगा, मैंने अज्यूम कर लिया, समझो। बिकॉज मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला या तो 0 आएगा तो 3 आएगा, राइट? हाँ है ना? आएगा, यस सर। समझो। अगर सपोज करो कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, राइट? अगर मान लीजिए आपने बोला कि मेरा ये आंसर आना ही चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो कुछ ना कुछ खामी क्या हो, राइट? तो जब आपको पता है कि आप गलती कर रहे हो, तो आपको आइडिया पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप कर दो। आपने खाली ये पार्ट बोला था, तो क्या हुआ? अगर आप डर बेच तो क्या होता, तब आपका ये ऐसा बन जाता, NH2, मतलब कि यहाँ बन जाता CH2, राइट? हाँ या ना बताओ जरा, बनता। यस सर। अब यहाँ पे आपका 3 पाई बॉन्ड था, अब क्या है देखो जरा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 6 7, और यहाँ पे 8,
अब सन्मा, अनमोल, चिराग, सिद्धार्थ, निखिल, प्रेरणा, बताओ जरा आया कि हमने Yes, sir. क्वेश्चन को कैसे गलती थी तो ऐसे चीज अगर आप ऐसे गलती करो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट पता चलेगा कि कहाँ पे गलती किया है। ओके, तो काम करता है ऐसा ऐसा और भी क्वेश्चन है जेई में, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है शायद, देख लेता हूँ मैं एक बार। दिखा है क्वेश्चन, देखो जरा, देखिए जरा। अरे आपने तो आंसर भी देख लिया, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके, क्या लिखा है देखो जरा। The which of the following amines can be paired for the Gabriel-Thalmann reaction? ठीक है ना, क्या है ये बताओ जरा। बच्चों, एन बुटलेट कैसा होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी की टर्शियरी कैसा होता है बताओ जरा, कैसा होता है? प्राइमरी सर। एकदम से बोला, ये है आपका प्राइमरी। ट्राई इथाइल अमाइन क्या होता है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, बताओ जरा, अनमोल बताओ। Tertiary. यस, आपने बोला कि ये टर्शियरी, एकदम से बोला आपने। टर्ट ब्यूटालामाइन कैसा है? प्राइमरी से टर्शियरी कैसा है बताओ जरा, कैसा है? क्वाटरनरी सर। टर्ट ब्यूटाइलामाइन, बच्चों टर्ट ब्यूटाइल Secondary है sir. है, टर्ट Secondary है. ब्यूटाइल टर्शियरी होगा ना बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। यस सर। अब बोला गया नियोपेंटाइल अमाइन, देखिए ये प्राइमरी सेकेंडरी बताओ क्या है, बताओ नियोपेंटाइल, बोलो क्या है। तो अभी क्या होगा, अभी आपको ये लगेगा सर ये नियोपेंटाइल स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं है, कोई बात, देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन है बिकॉज प्राइमरी, आपका आंसर को देखो, नियोपेंटाइल अमाइन। बच्चों नियोपेंटाइल का अपना स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा, कैसे हो सकता है? बताओ जरा, हाँ है ना? आप यस। आप सर्च कीजिए क्या मेरा ये नियोपेंटाइल है, बताओ जरा, एक बार सर्च करो जरा, चेक करो। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेट लो तो क्या ये नियोपेंटाइल, एक बार चेक करो, क्या मेरा नियोपेंटाइल का ये ग्रुप है? क्या मेरा ग्रुप नियोपेंटाइल, चेक करो जरा अपना ग्रुप पे। हमने क्या देखा, जो आपका गैब्रियल थर्मल क्या था, वो आपका एसेंटुएशन देता है, बच्चों बताओ जरा, हाँ ना, अभी अभी देख रहे हैं ना, क्या देता है वो आपका, एसेंटू देता है, बोलो। Yes, yes sir. तो क्या होता है बच्चों, जो आपका नियोपेंटाइल है, बिकॉज आपका यहाँ पे बहुत बड़ा बल ग्रुप है, ये आपका रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए आपका टर्शियल एम्ब्रोडली आपका रिएक्शन नहीं देता। अब आपको क्या पता चला, आपको यहाँ पे ये पता चला कि आपका गैब्रियल थैलामर सिंथेसिस आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को अच्छे से रिवाइज करो। सिद्धार्थ, निखिल, प्रेरणा, मनीष, आया समझ में क्या बोला मैंने? आप पैटर्न को समझो कि एग्जामिनर भाई पैटर्न कहाँ कहाँ से जो घुसा रहा है आपके माइंड में, आया? और चेक करते हैं, कपलिंग है, देख रहा है, देखो अगेन क्वेश्चन आ गया हाइजेनबर्ग रीजन के बारे में, ऑब्वियसली इस बार भी हाइजेनबर्ग आया है, तो आपका हाइजेनबर्ग काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी दिखता है, तो ऐसे आपको रिवीजन करना है, समझ पड़ा? ऐसे आपको रिवीजन करना है। और देखते क्वेश्चन, और देखते क्वेश्चन। और क्वेश्चन है क्या, कपलिंग रिएक्शन, अगेन कपलिंग, अगेन कपलिंग,
अगेन ये पार्ट बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं, अमाइन सेल पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, HbO4 से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, सही है। यहाँ पर ओके, तो समझ में बचा है कि पैटर्न कैसे करके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत बताओ सर, नहीं ना। नो सर। तो बच्चों अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आपका हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो ये आपका अमाइड है, अमाइड क्या बना, अमाइड से आप हम अमन बना रहे हैं, और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका एक कार्बन लेस है, रीजन क्या, रीजन आपका है Br और 4 मोल्स ऑफ NaOH, तो ये आपका IMP रीजन, इसको ध्यान रखना। ओके, ध्यान रहेगा। चिराग, अनमोल, निखिल, सिद्धार्थ बताओ। यस सर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है, इस चीज को भी आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है वो, क्या। अब देखो, अब हम आ जाते हैं आपका बेसिक स्ट्रक्चर में से। अगेन बच्चों, IMP टॉपिक एग्जाम में यहाँ से ट्रेंड आपको वहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चा कोई मॉलिक्यूल बेसिक कब होगा, आप बोलोगे जो अपना लोन पेयर क्या करे, आसानी से दे दे, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो बेस आपका ज्यादा बेसिक होगा। तो हमने क्या देखा था, हम ही बोलते हैं अगर आपको गैस है, अगर आपको गैस फेज है, तो टर्शरी क्या होगा, सबसे ज्यादा, बिकॉज टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप है, तो लोन पेयर जल्दी लूज कर देगा गैस के अंदर, फिर आएगा टर्शरी, फिर आएगा सेकेंड प्राइमरी। लेकिन जब आपका एक्वस सोल्यूशन आ जाए, तब क्या होगा, अगर, अगर आपका इथाइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, टर्शरी उससे कम, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। अगर आपका आर क्या है, अगर आपका आर है इथाइल या तो CH2 मतलब दोनों इथाइली ग्रुप की बात कर रहे हैं। समझ गए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझा, बताइए। सर इसमें टर्शरी ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या होगा, सेकेंडरी ज्यादा होगा, ये नोट डाउन करना है, इसलिए बोला ये IMP है, समझ गए। यस सर। फिर क्या, अगर प्राइमरी है तो क्या है बच्चों, प्राइमरी में सेकेंडरी सबसे ज्यादा होगा बेसिक, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी और लास्ट में अमोनिया। तो ये भाई साहब है ना, काफी IMP पार्ट है, ये पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार प्लीज चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लो, कमाओ। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस इतना ही है कि जो पहला वाला है ना, ये जो पहला वाला ऑर्डर है, यहाँ पे जो अल्काइल है ये आपका इथाइल है, मतलब कि बड़ा ग्रुप है। निचल क्या, निचल में आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, पहले वाले में C2H5 है, निचल में आपका सी मतलब कि निचल में मिथाइल है, और ऊपर में आपका इथाइल है, और कुछ फर्क नहीं। ओके सर। इथाइल में सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, और मिथाइल में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, अगर इथाइल है तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, अगर मिथाइल तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। तो बोल भी नहीं पता, ये आपको तो राइमिंग बोर्ड हो गई, कोई बोल भी नहीं पाएगा इस वाला, फास्ट फास्ट बोल नहीं पाएगा, समझ गए। यस सर। ओके, डन, बताइए जरा। ओके, देखो
दूसरा क्या, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। एसिडिटी में उसका उल्टा होता है ना, एसिडिटी में उसका उल्टा होता है। समझिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, दिखाओ आपको, देखो इस बार भी आया, पहले भी आ चुके हैं। आपका पहला क्वेश्चन ही देखो जरा, दिखा बच्चों, बताओ क्वेश्चन। यस सर। आंसर देख लिया आपने, कोई बात नहीं। द बेसिक, क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, क्या होगा बताओ। बोलो बच्चों, कमन, ABCD। सबसे ज्यादा सर सेकेंडरी को होगा। तो सेकेंडरी तो क्या होगा, A हट गया और D हट गया, फिर क्या आएगा, सबसे कम अमोनिया होगा सर, सी ऑप्शन। कमल देखा क्वेश्चन कैसा है आप यहाँ से एग्जाम में। सर इसमें ग्रुप देखना है, मतलब कि इलेक्ट्रोविद ड्राइंग और डोनेटिंग, या फिर दूसरी तरीके से करना है इसको? नहीं 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 नहीं, ध्यान से, NH3 है, राइट, अमोनिया, यहां से मैंने एक H हटाया, यहाँ पे डाल दिया, ओके। अगर आपको जो R है, अगर वो मिथाइल है, CH3 है, या तो Me है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ऑर्डर क्या होगा बेसिसिटी का, सेकेंडरी, टर्शरी और फिर प्राइमरी। अगर आपका R जो, अगर आपका ये है C2H5, या तो ET लिखा होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन टर्शरी। मैंने ऑर्डर उल्टा लिख दिया क्या बच्चा। यस सर, उल्टा लिख दिया। हाँ अनमोल बताओ। वाला सर ऊपर वाला होगा, मतलब मिथाइल वाला जो मिथाइल का रेड वाला होगा, दूसरे का तो फिर समझाओगे। ये बच्चा कहता है, हाँ देखो जरा, ये लगता है राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी आते हैं, और ये देखो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आया है और आते रहते हैं। चेक करते हैं जरा, देखो जरा, नहीं ये अलग है, नहीं यहाँ पे नहीं, दूसरे पेपर में है, दूसरे पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझे सारे बच्चों लोग, बताओ ये पार्ट। ओके, ये डन हो गया, ठीक है, रखो। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है आपका असलेशन या तो बेंजोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या, ध्यान समझो, ठीक है ना। यहाँ आपका है RNH2 और CuCl है, कुछ भी कहना बहुत सिंपल है, Cl और H को हटा दो, CONH2 आ दो, CONH2 CONHR, मतलब यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, CO ग्रुप इंसर्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सच पड़ा, देखो ये पूरा पार्ट, ये बना रहा है एसिटल, ये आपका बना रहा है एसिटलनाइड, इनका स्ट्रक्चर जानना इंपॉर्टेंट है। अगेन बच्चों क्या होता है, ध्यान दो, काफी सिंपल है, देखो
यहाँ Cl गया, यहाँ से H गया, और क्या हुआ, ये COCH3 यहाँ पे आके अटैक हुआ, ये आपका COCH ग्रुप है, इसे बोलते हैं असाइलेशन। ठीक है, दूसरे दो क्या हो रहा है, देखो ये आपका आ रहा है एसिड एनाइड्रेट, क्या होगा, मान के चलो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, एक के पास जाएगा N, एक के पास जाएगा H, तो इसके पास H गया, इसके पास CONH2 गया। तो ऐसे हम यहाँ पे रिएक्शंस को प्रॉपरली कर रहे हैं। अब समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, है ना, आया प्रॉपरली, बताओ कैसे हम रिएक्शंस को अच्छे से देख रहे हैं, बताइए, डन है। ओके, यस सर। लगता है सारे सो गए, ऐसा लग रहा है कि बहुत पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, रश करो और आगे उठो। नहीं सर, मैं रिएक्शन देख रही थी सर। ठीक है ना? नहीं, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, प्रेरणा मने प्रेरणा सुहानी आप हो ना, प्लीज चीजों को ध्यान से करो, काफी IMP है। फिर आपका आता है बेंजोलेशन, जो कि आपका शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन है। ठीक है ना, अगेन क्या हो रहा है, देखो अगेन वही पढ़ रहा है, Cl और H निकल गया, ये ग्रुप आपका अटैक हो रहा है। सच पढ़ा बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं। ओके, फिर आपका आता है कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया और बेस डाला, क्या बना, अल्काइल आइसोसेंट बना, जो कि इंडस्ट्री में काम आता है एज ए पेस्टिसाइड। ठीक है ना, और हमारे बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है। ये देखो, ये आप, इसका नाम है मिथाइल आइसोसेनेट है, MIC बोलते हैं। भोपाल गैस में जो गैस आता वो इसी वजह से लीक हो गया था, और काफी लोग मर गए थे उस टाइम। ओके, हाँ, ये आपका क्या, देखो RNH2 से बन गया RNC, आइसोसाइनाइड है ये आपका आइसोसाइनेट है, CO है। समझ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं चीजों को। और फिर नीचे बचेगा, फिर आपका आ जाता है आपका डाई एजोडाइजेशन वाला पार्ट। अगेन डाई एजोडाइजेशन बच्चों ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन का आने चांस है 80%, यहां से एग्जाम क्वेश्चन आते ही है। ठीक है ना, अमाइन है HO2 प्लस HCl, क्या होगा, N2 प्लस Cl नेगेटिव, डाइजोम सॉल्ट, वाटर डाला तो बन गया आपका अल्कोहल, अनिलीन डाइजोन NaNO2HCl, टेम्परेचर का लो, बन गया डाइजोनम क्लोराइड। जब आप इस डाइजोनम क्लोराइड में डालते हो अलग अलग रिएजेंट, जब आप यहाँ पे अलग अलग रिएजेंट डालोगे तो क्या बनेगा, 2 से कहा चला गया, क्या बनेगा, आपके यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रिएक्शन होगा, सैंडमेर, गैटरमैन। ठीक है ना, तो ये सारे रिएक्शंस आपको अच्छे से याद करें, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समझ पड़ा, यस सर। या आपका बेंजीन है, यहाँ पे आपका N2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, आपका डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। HP H3PO2 डाल तो बन गया बेंजीन, है ना, इथेनॉल डाल तो बन गया बेंजीन, तो ये आपका बेंजीन बन रहा है, यहाँ पे दोनों में आपका बेंजीन बन रहा है।
कॉपर ब्रोमाइड बन गया ब्रोमो, क्लोरीन डाल तो बना क्लोरो। ओके, कॉपर आप खाली HCl तो आपको होगा गैटरमैन रिएक्शन। तो सारे आपके यहाँ पे नेम रिएक्शन यहाँ पे बोला गया है। ऑरेंज डाई, अगेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, देखो जरा, डाइजोल सॉल्ट है और यहाँ पे हम डाला फिनॉल, तो कैसे होगा रिएक्शन? रिएक्शन देखो जरा, यहाँ पे H है, H और Cl बाहर चल जाएगा, N का बॉन्ड बनेगा इसके पास, तो N डबल बॉन्ड N, ये आपका है डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब कि ये आपका डाई है, तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन है। डालोगे अमोनिया एनिलीन तो बनेगा आपका ऑरेंज डाई, येलो डाई। फिनॉल डालोगे तो बनेगा ऑरेंज, और अगर आप डालोगे एनिलीन तो बनेगा आपका येलो डाई। ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है, सारे रिएक्शंस को। समझ पड़ा? अनमोल, चिराग, कमल, सिद्धार्थ, प्रेरणा, बताओ जरा। यस सर। और यहां से इस वाले पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? देखो 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 ना, देखो कैसे क्वेश्चन है, देखो जरा। बताओ बच्चे क्या क्या हुआ? NaNO2 प्लस Cl तो क्या बनेगा? एक क्या डाई बनेगा? बन गया आपका डाइजोनियम सॉल्ट। डाल दिया Cu2Cl2 क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? क्लोरो एकदम से बोला। क्लोरोबेंजीन में टेम्परेचर रख दिया NaOH 600 इतना, ये तो क्या बनेगा? फिनोल्स ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। डाला H+ क्या, ये बन गया आपका फिनॉल। तो आपका फाइनेंस का फाइनेंस आपका फिनॉल बना होना चाहिए। चेक करो यस कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फोर्थ समझ रहे हो? और समझ में आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है? तो ऐसे आपको चीजों को ध्यान से करना है, तो काम बन जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। देखो, कपलिंग करा फिर तो बन रहा है ऑरेंज बन रहा है। द मास ऑफ ऑरेंज कितना हो रहा है? अगेन कैलकुलेशन पार्ट है, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप बाद में अगर आप इसका आंसर करो तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। समझ गए बेटा? कमल, अनमोल, चिराग, सिद्धार्थ, बचना बताओ। यस सर। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आपका क्या बोलते हैं, आपका हाइजेनबर्ग पार्ट। ये रहा आपका हाइजेनबर्ग रीजेंट, काफी एमपी है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आते हैं। बेंजीन, बेंजीन में अगर आपका SO2Cl है तो वो आपका हाइजेनबर्ग रीजेंट है। ओके, अगर प्राइमरी अमाइन सेलेक्ट किया तो क्या बनेगा? आपका बनेगा N ग्रुप बनेगा, मतलब कि एक H होगा जो कि आपका बेस में होगा सॉल्युबल। अगर बेस में सॉल्युबल है तो वो प्राइमरी अमाइन से रेड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे HCl है और इसके पास एक एक H अवेलेबल है। अगर आपका N कम N है तो समझ जाइए आपका सेकेंडरी अमाइन से रेड कर, तो क्या होगा? यहाँ से आपका HCl होगा, और ये जो बनेगा आपका बेस में आपका सॉल्युबल नहीं होगा, बिकॉज बेस विच H+, अब इसके पास H+ है लेकिन इसके पास H+ नहीं है। समझिए बच्चा? यस सर। और टर्शरी अमाइन तो रिएक्शन देता ही नहीं है, टर्शरी अमाइन रिएक्शन देता ही नहीं। तो ये आपका हाइजेनबर्ग रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बन गया।
आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, बोलो। आजकल क्या यूज कर रहे हैं? आजकल यूज कर रहे हैं मेथड डाल दे तो बन गया ये पार्ट, और कुछ नहीं। आई होप ये पार्ट आप सारे बच्चों लोग को समझ में पक्का आना चाहिए ये पार्ट। और एल्डिहाइड, देखो ये आपका आर NH2 है और यहाँ पे आपका RCH2 है, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप पर क्या होता है? वाटर बनता है और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या बन ये बन गया आपका स्किप बेस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं अभी भी, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये आपका 12 चैप्टर में है, ये आपका 12 चैप्टर है। ओके, फिर देखो ब्रोमीन वाटर है तो आपका ट्राइब्रोमीन बनेगा, ठीक है ना। अगर खाली आपको मोनो करना है तो वहां पर आपको करना पड़ेगा आपका क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। डाल दिया एसिड एनहाइड्राइड, क्या होगा? एक एच बाहर जाएगा, ऐसा जाएगा, और ये आपका COC ग्रुप आपको ऐड होगा, CONH2 ग्रुप है, देखो जरा, ये आपका एसिटाइल वाला चप्पट बना रहा है। ब्रोमीन डाल तो क्या ब्रोमीन जाएगा पैरा पे। फिर अगर हम ऐसे करेंगे डी प्लस तो अगर आप कहिए ये आपको पूरा हटके आपको बन जाएगा NH2, तो ये बन गया आपका मोनो वाला पार्ट। ये पार्ट मेथड है। फिर आपका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में सेम प्रोसेस, पहला सेम एसिटाइल बनाया, मतलब कि COCH3 ग्रुप ऐड किया, नाइट्रेशन करवाया, पैरा पे आया, और फिर हमने कर दिया इसका डी प्रोटेक्शन। अगेन आपका यहां से बन गया NH2। तो ऐसे ही आपका ये पार्ट बार बार रिपीट होगा। समझ गए? बताओ जरा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक वाला पार्ट है। अगेन बच्चों 1 पेज के जो PDF है वहां से पढ़ो तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन ये देखना कोई भी आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो काफी सही होगा। क्वेश्चन को प्रॉपरली कवर कीजिए और आपका काम बन जाएगा। दिख रहा है? Yes, sir. The number of amine compound that following will give solid and which is soluble, soluble in base होना चाहिए हाइजेनबर्ग के साथ। तो क्या होगा? अब हाइजेनबर्ग क्या होता है? SO2Cl, राइट? हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो बताओ क्या होगा, कौन सा सॉल्युबल होता है हाइजेनबर्ग, बताओ जरा, कौन सा वाला पार्ट, कौन सा अमाइन सॉल्युबल होता है? प्राइमरी, Primary, सेकेंडरी, टर्शियरी, बताओ जरा। primary means प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी भी नहीं, सेकेंडरी सॉल्युबल नहीं है, सेकेंडरी इनसॉल्युबल है। सेकेंडरी नहीं होता, सॉरी, प्राइमरी ओनली। तो ये रहा आपके सारे ऑप्शंस, निकल आंसर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के बाद आपको चेक करना है क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। जो कि सॉल्युबल है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जेई में काफी आया है, और दिखाता हूं मैं आपको ऐसा क्वेश्चन आया जेई के अंदर। हम्म। ये देखो, दिख रहा है कपलिंग। यस सर।
देखो सी ऑप्शन। नहीं नहीं, बोला है कि मिक्सचर है एनिलीन का फिनॉल का, राइट। हाँ, क्या होगा? ए क्यों आएगा भाई, ए क्यों आएगा? फिनॉल है ना बच्चा, है कि नहीं? तो फिनॉल के साथ तो आपका क्या ऑरेंज डाई आना चाहिए, तो यहाँ पे कैसा आएगा? ये कैसे बना? आई होप इन्होंने यहाँ पे वो गलती किया होगा। देखो, है ना, समझना बच्चा कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन। आप रिएक्शन समझो कुछ नहीं, कैसे यहाँ पे कपल हो रहा है। पहले एनिलीन से बनाया डायजोनियम, ठीक है ना, डायजोनियम डाल दिया हमने एनिलीन, तो आपका यहाँ पे बन गया एन और NH2। समझिए, देखो जरा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन ए आएगा, राइट। यस सर। क्वेश्चन ये यहाँ पे ये होना चाहिए, खाली एनिलीन होना चाहिए कुछ, ठीक है। समझिए कमल, चिराग, बताओ जरा, आया? यस सर। इनमें से कौन सा हाइजेनबर्ग रीजेंट है? SOCl2 सर। सी ऑप्शन। ऐसा इजी क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते जरा, और क्वेश्चन देखते जरा कैसा ऐसा है। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल, पर फिर बता क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है इथाइल के अंदर? सेकेंडरी था। नहीं बेटा, ये होता है बेंजीन के ऊपर होगा एस डबल बॉन्डो, मतलब कि डबल बॉन्डो यहाँ पर सी, तो ये आपका है हाइजेनबर्ग रीजन, ठीक है, पूरा है। ओके ओके कमल, इथाइल में क्या होता है? प्राइमरी सबसे ज्यादा बी होगा कि ए होगा सबसे ज्यादा बेसिक? बताओ जरा, बी ए में से 20। सर होगा सेवन। बी होगा। सेकेंडरी देखो चेक करते हैं, देखो देखो बी आपका सबसे आगे, देखो जरा, है कि नहीं? इजी क्वेश्चन है, बताओ जरा। यस सर। तो जेई में से क्वेश्चन आते हैं, करो तो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ अगेन वही पार्ट हो रहा है, एसिटाइलेशन। अगेन वही हो रहा है, क्या हो रहा है? एसिटाइलेशन हो रहा है। क्या होगा? COCH2 पाएगा, देखो जरा, कमल, अनमोल, चिराग, देखो जरा, आया समझ में? तो ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली आराम से अच्छे से करके रिवाइज करना है। देखो अगेन ये पार्ट भी IMP है। ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो, आपका पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो का सबसे कम बनता है। तो ये ध्यान से प्रॉपरली पढ़ाई करना है, ये पढ़ना और कुछ नहीं। अगेन ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाइजोन सॉल्ट कैसे बनता है, और ये पूरा आपका रिएक्शन गैटरमैन क्या है, बेल्स स्मिथमैन रिएक्शन कौन सा है, गैटरमैन कौन सा है, सैंड में कौन सा है, ये आपको देखना है। आगे मेरे पहले बच्चे बताओ जरा, है ना? बोलो, होगा? यस यस सर। सर। और बाकी कुछ करें तो बाकी जो आपका एनसीईआरटी में जितना उतना करो, वो आपका ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, जेई का यहाँ से इजी क्वेश्चन आता है, हाइजेनबर्ग को वाला पार्ट को प्रॉपरली करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट प्रॉपरली करो, और क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड, हाइजेनबर्ग,
कपलिंग, ये आपको पता चाहिए, और आपके जो भी डायजोम जितने भी पार्ट है वो सारे आपको ध्यान रखने चाहिए कि बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है ना। फिर आपका क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, ब्रोमो कैसे बनेगा, आयोडो कैसे बनेगा, ये सब को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर